अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार ख़ान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन 5 किताबों के बारे में जो मैंने ख़रीदी हुई हैं लेकिन मैं उन्हें अब तक पढ़ नहीं पाया हूं। मैंने एक साथ काफ़ी सारी किताबें ख़रीदी थी जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था, लेकिन उसमें से बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत सारी किताबें अभी तक जो हैं वो बाकी हैं जिन्हें मैंने आने वाले दिनों में पढ़ना है। और कुछ 5 किताबों का गालिबन इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया है और ये कुछ नई 5 किताबें हैं आज जिनके बारे में आपसे बात होगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और पहली किताब जो मेरे हाथ में है वो है मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब की लिखी हुई किताब 100 लफ्ज़ों की कहानी। शहरज़ाद पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है और इसकी कीमत जो मैंने अदा की है वह 250 रुपये है। ये 100 लफ्ज़ों की कहानी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था जब मैंने एक मुख्तसर सा किस्सा आपको किस्सा मुख्तसर किताब के बारे में बताया था, और उस वक्त मैंने आपको रेफरेंस दिया था इस किताब का कि ऐसी एक और किताब भी मौजूद है जिसमें 100 वर्ड्स की स्टोरीज़ जो हैं वो लिखी गई हैं। मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब जंग में लिखते हैं, रोज़नामा जंग में, और इनकी कहानी तकरीबन रोज़ ही शायद शाया होती है। और वो जो किताब थी किस्सा मुख्तसर, उसमें 30 लफ्ज़ों की कहानी थी और वो एक नौजवान ने लिखी थी और ये भी एक नौजवान है ज़ाहिर है। और इन्होंने 100 लफ्ज़ों की कहानी जो है उसको बेस बना के पूरी अपनी ये किताब जो है वो लिखी है। इस किताब की जो है ना वो ये पब्लिकेशन मुझे बहुत पसंद आई है। आई डोंट नो ये कैमरा कितना इसको फोकस कर पा रहा है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस स्ट्रक्चर ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। ऐसी किताबें जो है ना ये आप दूर से जब बुक शेल्फ में लगी हुई देखते हैं तो आपका अंदर से दिल होता है कि यार ये मैं ख़रीदूँ। प्लस इसका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी जो है वो डिफरेंट है, यूनिक नहीं है, बहुत ज़्यादा काम पे इसके ऊपर काम हो चुका है, लेकिन हाँ डिफरेंट ज़रूर है। अभी भी इतना ज़्यादा मतलब काम इसके ऊपर जो है वो नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको 2 कहानियाँ इसमें से, चूँकि बहुत मुख्तसर सी हैं, तो ज़रूर सुनाऊँ। और वो ये है पहली कहानी जिसके बारे में उसका उन्वान उन्होंने लिखा है महंगा, और उस पर वो लिखते हैं कि उस जूते की कीमत 1000 रुपये थी। मुझे काफ़ी महंगा लगा इसलिए छोड़ दिया। मैं कई महीने से बेरोज़गार था, जमा पूंजी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन नए जूते ज़रूरी थे। इंटरव्यू लेने वाले कपड़े और जूते भी देखते हैं। उस दिन का इंटरव्यू मैंने घिसे हुए जूतों में दिया। इत्तफ़ाक से इंटरव्यू लेने वाले ने मेरे जूते नहीं डिग्रियां देखीं। मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई। मैं लेटर लेकर निकला तो जूतों की दुकान सामने थी। उस जूते की कीमत 1000 रुपये थी। मुझे घटिया सा लगा इसलिए छोड़ दिया। तो एक बहुत अच्छी मतलब मुझे इस कहानी की वो लगी कि जब हम खाली जेब होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हमें महंगी लग रही होती हैं, और जब हमारी ज़रा सी जेब भर जाती है तो हमें महंगी महंगी चीज़ें भी जो है वो घटिया लग रही होती है। इसमें एक और कहानी है, वो इस तरह से है कि उसका उन्वान है मज़दूर, कि कई दिन बाद मुझे कोई काम मिला। फैक्ट्री में कभी बिजली नहीं आती, कभी गैस, मशीनें बंद हो जाती हैं तो हमारा चूल्हा बुझ जाता है। फिर कभी मैं उधार मांगता हूँ, कभी भीख, कभी बच्चे भूखे सोते हैं। लेकिन कल चूल्हा जला तो बच्चों को खाना मिला था। फैक्ट्री तो बंद थी, लेकिन एक लीडर ने जुलूस निकाला था। मुझे नारा लगाने का काम दिया गया। जुलूस के बाद लीडर ने 500 रुपये दे दिए। मैंने खुश होकर पूछा, साहब अगली बार जुलूस कब निकलेगा? लीडर ने कहा, ये जुलूस हर साल 1 मई को निकलता है। यानी लेबर डे बेसिकली जो है ना वो था, और उस दिन उस बेचारे गरीब को काम मिला, और वो काम भी जो था वो नारे लगाने का था। तो इस तरह से काफ़ी सारी सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरीज़ जो हैं और काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज़ जो हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो आप इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। मैंने पहले बताया 250 रुपये इसकी कीमत है और शहरज़ाद पब्लिकेशन ने इसे शाया किया है। अगली किताब है खालिद तूर साहब की लिखी हुई बालों का गुच्छा। ये भी एक सहाफ़ी हैं पेशे से, और रोज़नामा शायद मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, नवाए वक्त में सब एडिटर की हैसियत से जॉब करते रहे हैं। ये नावल इनका पहला नावल है जो इन्होंने लिखना शुरू किया था, और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी अरसे बाद इसे कंप्लीट किया। और इस नावल को मैं काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ, तकरीबन कहने के 150 से तकरीबन सफ़हात मैं पढ़ चुका हूँ इस नावल के। इसका ये फ्रंट पेज मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक कन्फ्यूज सा एक स्केच बना हुआ है, और इसका उन्वान जो इन्होंने रखा है बालों का गुच्छा, शायद ये उससे मुमासलत रखता है। और खालिद तूर साहब को मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, ये किताब बाय चांस मैंने उठा ली। मुझे इसका उन्वान थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बालों का गुच्छा। तो इसकी स्टोरी बेसिकली जो चल रही है अभी तक वो इस तरह से है कि जो हमारे माशरे में जो मिथ्स मशहूर हो जाती हैं, जो मतलब पीर साईं ने ये कह दिया है कि जी अगर आप बच्चे को जो है वो काला टीका नहीं लगाओगे तो नज़र लग जाएगी, या पीर साईं ने कहा है कि यहाँ इसमें जो मिथ है वो बेसिकली है एक बालों की चोटी बढ़ाने वाली मिथ। उसके ऊपर
इस नावल को बेस किया है उन्होंने, और उसको लेके चल रहे हैं कि भाई वो मिथ जो है वो कैसे मशहूर हुई है और उसके पीछे क्या अनासर हैं, क्या अवामिल हैं जो उससे फ़वाइद कैसे हासिल किए जा रहे हैं उस मिथ से। तो वो जो है पूरी कहानी उसके ऊपर बेस करती है। अल्फाज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है इसमें, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है। कुछ चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि यार ये वैसा नहीं है, लेकिन पूरी नावल चूँकि मैंने नहीं पढ़ा तो इसलिए फुल रिव्यू तो मैं इसका नहीं दे पाऊँगा, लेकिन वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और नावल की स्टोरी फ़िलहाल अब तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रही है। हाँ, इसको शाया किया है आज पब्लिकेशन ने, और इसकी कीमत जो मैंने अदा की है वो गालिबन 300 रुपये मैंने अदा की थी, इस पे 500 रुपये दर्ज हुई हुई है। तो ये आज पब्लिकेशन की शाया करदा किताब है। अगर आप चाहें तो आई डोंट नो, इसका मेरे ख्याल से ई बुक जो है इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे हाथ में है। मैंने ई बुक सर्च भी नहीं की है ज़्यादा, अगर मैं देखूँगा अगर मिल गई तो मैं इसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगली किताब है कैसरा हयात साहिबा की साया दीवार भी नहीं। ये किताब जो है ये बहुत ज़्यादा नई किताब है नहीं, काफ़ी पुरानी किताब है और इसे इल्म इरफान पब्लिशर ने शाया किया है। और मोस्टली ना मुझे ये इस टाइप के जो वो होते हैं ना, जो स्केच बने हुए होते हैं, जो आपको इसका सरवर नज़र आ रहा है, ये मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते। मैं बिल्कुल मतलब बहुत अवॉइड करता हूँ इस टाइप की किताबें ख़रीदने में। लेकिन ये किताब चूँकि इसके ऊपर एक ड्रामा बन चुका है, ड्रामाटाइज़ की जा चुकी है ये बुक, और इसके अलावा कैसरा हयात साहिबा के जो अलिफ अल्लाह और इंसान और जो दूसरे नावल हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नावल हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए वो नावल्स। तो मैंने सोचा कि ये किताब भी ज़रूर हासिल की जाए। सिर्फ ये नाम की वजह से कैसरा हयात के मैंने किताब ख़रीदी है, मैंने इस किताब को अभी तक टच नहीं किया है और आने वाले दिनों में मेरा इरादा है कि मैं इसको पढ़ूंगा। मेरे ख्याल से ये भी एक सोशियो रोमांटिक टाइप का नावल है। इसकी जो है वो बेस मुझे वही लगती है, क्योंकि वो मोस्टली इसी तरह का लिखती है। मैंने वो ड्रामा नहीं देखा, लेकिन मैंने उस ड्रामे का नाम सुना है। मोस्टली ड्रामा उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा नावल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नावल ख़रीद के पढ़ लूँ बजाय इसके कि मैं वो नावल ड्रामा देखूँ। तो ये किताब मैंने इसलिए ख़रीदी है और इसे इल्म इरफान पब्लिशर ने शाया किया है और इसकी कीमत जो है वो मुझे ज़बानी याद नहीं है, 300 रुपये इस पर दर्ज है। तो यकीनन शायद आपको 300 रुपये में ही ये किताब मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। डिस्काउंट भी मिलता है आजकल, 25% तो स्ट्रेट अवे वो डिस्काउंट दे देते हैं। अगली किताब है इश्क आतिश सादिया राजपूत साहिबा का लिखा हुआ पहला नावल है और ये नावल अल कुरैश पब्लिकेशन ने जो है इसे शाया किया है। और मैंने ये किताब जो है वो सिर्फ इसका इंतसाब इसका सारे पेश लफ्ज़ जो है वो पढ़ के ख़रीदी है। और मैं बहुत ज़्यादा चूँकि अभी आजकल नावल्स की तरफ जा रहा हूँ आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों का नावल्स की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, आप लोग चाहते हैं कि नावल्स के बारे में ज़्यादा बात की जाए, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा नावल्स ख़रीद रहा हूँ। नॉन फिक्शन बुक्स जो हैं वो मोस्टली आजकल मैं नहीं ख़रीद रहा। तो सादिया राजपूत साहिबा का ये नावल मैंने जो ख़रीदा वो पेश लफ्ज़ की वजह से ख़रीदा था, तो मैं चाहूँगा कि वो पेश लफ्ज़ का छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। उसमें लिखा है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो सभी प्यार करते हैं, ये एक मार्रफ जुमला है जिसकी सच्चाई से मुझे कोई बहस नहीं, मगर मैं सोचती हूँ कि एक जुमला ऐसा भी है जो 100% सच है, लेकिन उसे ज़बान पर लाते हुए सभी घबराते हैं। शायद इसलिए कि जुमला एतराफ़ है गलतियों और कोताहियों का, उन गलतियों और कोताहियों का जिनका एहसास हमें उस वक्त होता है जब उन्हें दुरुस्त करने का वक्त भी गुजर चुका होता है। वो जुमला है ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो सभी पछताते हैं। ये सच है कि हम सभी पछताते हैं, कभी किसी जल्दबाजी पर, कभी किसी ताख़ीर पर, कभी किसी कम हिम्मती पर, कभी बेजा दिलेरी पर, कभी किसी फ़ैसले पर, कभी किसी मसलहत पर, और कभी तो पिछली गुजर चुकी तमाम उम्र पर। कभी ये पछतावा महज पल भर का एहसास होता है और कहीं ये बाकी मांदा ज़िंदगी पर मुहित होता है। इंसान ख़ता का पुतला है, आगे बहुत एक लंबा ये पेश लफ्ज़ है और उस पेश लफ्ज़ को मैंने पढ़ने के बाद ये किताब ख़रीद ली है, लेकिन इस किताब को मैं अब तक बिल्कुल भी टच नहीं कर पाया, मैं इसको बिल्कुल भी शुरू नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस किताब के बारे में दे नहीं पाऊँगा। और कीमत इसकी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने 700 रुपये अदा की है और इसके ऊपर 800 रुपये दर्ज है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये 700 रुपये जो हैं ये सादिया राजपूत साहिबा जो है वो ज़ाया नहीं होने देंगी। ये शायद किसी डाइजेस्ट में भी पब्लिश हुई है किताब किस्तवार, तो अगर आप लोगों को डाइजेस्ट का PDF वर्जन मोस्टली मिल जाता है, तो अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ लें। अगर इस फुल नावल का PDF वर्जन जो है वो अवेलेबल हुआ तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। एक दफ़ा फिर इस किताब को देख लें, और इसे अल कुरैश पब्लिकेशन ने जो है वो शाया किया है। अच्छा जी, अगली और आखिरी किताब है उम्मे मरियम साहिबा की लिखी हुई रोशनी की ख्वाहिश में। ये भी इल्म इरफान पब्लिशर ने इसे शाया किया है। अगर आप इस किताब को गौर से देखें तो यहाँ ये 2 हाथ जो है ना ये बने हुए हैं जो कुछ रस्सियाँ तोड़ रहे हैं, और ये हमारे इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो भी इसके ऊपर छपी हुई है। रोशनी की ख्वाहिश में मरियम जो हैं वो काफ़ी वेल नोन नेम हो गई हैं, अब काफ़ी अरसे से जो है वो लिख रही हैं और
काफ़ी ज़्यादा नावल इनके जो है वो मशहूर होते जा रहे हैं। मुझे है हुक्म अज़ाम, मेरे साहिर से कहो, और अगर हम मोतबर ठहरे। अच्छा, उम्मे मरियम को मैंने एक दफ़ा शायद पढ़ा है पहले, लेकिन इनका एक नावल जो आखिरी आया था, मुझे है हुक्म अज़ाम, वो मैंने नहीं पढ़ा और मैं चाहता था कि उस नावल को पढूं, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पे वो नावल जो है वो मैं ख़रीद नहीं पाया, और या कह लें कि वो मेरी लिस्ट में आते आते रह गया। तो मुझे था कि यार मैं इसके नावल, इनके किसी नावल को पढूं। अब ये नावल जब मैंने लास्ट टाइम बुक स्टोर पे देखा तो उसमें इमरान खान साहब को देखा। इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल हॉट फेवरेट पर्सनैलिटी हैं सबकी, तो बहरहाल उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगेगा, उम्मीद है। शी इज़ लाइक वन ऑफ वेरी गुड फ़ैन ऑफ इमरान खान साहब, और उनके इंतसाब में लिखा है, नहायत मोहब्बत और एहतराम के साथ आली शान कप्तान के नाम, जिन्होंने अपने अज़्म, इस्तिकामत और जमा मर्दी के साथ अपनी ज़ख्मी उंगलियों की परवाह किए बिना पाकिस्तानी कौम की राहों के सब कांटे चुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक उन्हें सेहत, फ़तह और दराज उम्र और नेक मकासद में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इमरान खान साहब की सियासी पर्सनैलिटी जो है वो अपनी जगह पे है, उनके नज़रियात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इस बारे में ना इस टॉपिक पे कोई बात करना चाहता हूँ ज़्यादा ना कुछ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये किताब आप लोग ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें। उसकी रीज़न क्या है, मैंने ये किताब जब थोड़ी बहुत पढ़ी तो इसमें बेसिकली इन्होंने वो मिसकंसेप्शंस जो इमरान खान साहब के हवाले से हैं वो थोड़ी सी शायद दूर करने की कोशिश की है। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी, मैंने बिल्कुल 2-4 सफ़े इसके पढ़े, और बल्कि मैं इसकी एक छोटी सी नज़म भी आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो शुरू में लिखी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और वो अगर आप सुने तो शायद आप फ़ैसला बेहतर कर पाएँ। और वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें जन्नत कहीं नहीं, आप कोशिश करें तो ये मुश्किल काम नहीं, हमारे पाँव के नीचे कोई दोज़ख नहीं, सर के ऊपर आसमान है, फ़र्ज़ करें सब लोग लम्हा मौजूद में ही ज़िंदा रहेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ अच्छाई की हद बंदियाँ नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं, किसी को कत्ल करने किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, फ़र्ज़ करें सब लोग अमन की ज़िंदगी बसर करते हैं, आप कह सकते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूँ, मैं निहत्ता नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है किसी रोज़ आप भी मेरे हम आवाज़ होंगे और हमारा मुल्क यकजान यककल्ब होगा। आप ये काम कर सकते हैं, तमा और भूख का कोई खौफ नहीं, बनी नौ आदम के दरमियाँ भाईचारा है, फ़र्ज़ करें। तो ये बेसिकली जो है एक ऐसी ख़ातून के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई किताब है जो इमरान खान साहब के फ़लसफ़े को बहुत पसंद करती है, और शायद उसकी घर में या कोई ऐसा घर का है या बाहर का, पूरी तरह चूँकि पढ़ा नहीं इसलिए ज़्यादा पता नहीं, वो उनको अपोज़ कर रहा है। तो वो बेसिकली आपको आइडिया मिलता है कि उम्मे मरियम साहिबा का क्या नुक्ता नज़र है इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के हवाले से, और जो बहुत सारे एतराज़ात इमरान खान साहब के ऊपर उठाए जाते हैं उसके जवाब देने की उन्होंने कोशिश की है। तो आई होप कि ये किताब जो है ये मुझे और आप लोगों को दोनों को इंस्पायर करेगी, और अगर हमारे दरमियान या हमारे जहनों में कोई गलतियाँ या गलत फहमी इमरान खान साहब के हवाले से, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, फिर वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हो, फिर वो इमरान खान साहब के साथ हो, या फिर वो जरदारी साहब के साथ हो, जिसके साथ भी साथ हो, हम जो है वो पाकिस्तान को प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर की जो है वो दाल रोटी चलती रहे और फिर वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। तो उम्मीद है कि ये किताब भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। इसे इल्म इरफान पब्लिशर ने शाया किया है, और इसकी कीमत जो है वो मुझे याद नहीं है, इसकी कीमत इस पर 500 रुपये दर्ज है, तो मैंने भी शायद 400 रुपये अदा की होगी। तो दोस्तों ये थी वो किताबें जिनके बारे में मैं चाहता था कि आपको बताऊँ कि मैंने ख़रीद ली हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। और अगर आप इन किताबों में से किसी किताब को पढ़ चुके हैं तो अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करें, और अगर मैंने ये किताब पहले पढ़ ली तो उसके रिव्यू के ज़रिए मैं आपको इसकी इंडिविजुअल किताब के जो रिव्यूज़ मैं करूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि ये किताबें मुझे कैसी लगी और किस किताब को पढ़ने से मैंने क्या सीखा। नई वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।